श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ बड़ौदा के एक वास्तु के अंदर है। यहाँ पे फ्लैट के अंदर हम वास्तु कंसल्टेंसी कर रहे हैं। तो आप ये देखोगे कि इस फ्लैट के अंदर ये ब्रह्म स्थान का एरिया है। यहाँ पे एकदम नाभि नाभि स्थान है। उसके इर्द गिर्द जो जो मेजरमेंट में जो ब्रह्म स्थान यहाँ पे पूरा जनरेट होता है, इस तरह से नाभि स्थान के बगल में ब्रह्म स्थान क्रिएट होता है। तो अब यहाँ पे नाभि स्थान के इस साइड हम जाएंगे तो ब्रह्म स्थान पे यहाँ पे शौचालय बना हुआ है। तो ये एक कॉमन शौचालय है, इसका भी महावास्तु दोष है। तो इस वास्तु दोष को बिना तोड़फोड़ और ब्रह्म स्थान की शुद्धता के लिए हम यहाँ पे नाभि यंत्र की एक पूजा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ब्रह्म स्थान में एक स्पेस बनाई, टाइल्स को कट किया, फिर वहाँ पे पान के पत्ते रख के उधर क्रिस्टल चिप्स, रुद्राक्ष, गोमती चक्र, फिर यहाँ पे कोड़िया, ये सब और नवग्रह के स्टोन, अकिक स्टोन की यहाँ पे हमने पूरी पान के पत्ते के ऊपर पूरा यहाँ पे स्प्रेड किया। उसके ऊपर हमने एक दीपक जलाया, शुद्धता के लिए कपूर का दीपक जलाया है। और यहाँ पे ये स्थान को भी हम शुद्ध कर रहे हैं अग्नि देवता के माध्यम के द्वारा। अब हम विधिवत ये नाभि यंत्र जो आप यहाँ पे देख रहे हो, इनका हम यहाँ पे तिलक करेंगे। फिर यहाँ पे जो स्टोन है वो स्टोन इसके दिशा के अनुसार स्थापित कर। तो आप ये देखेंगे ये नाभि स्थान के अंदर यहाँ पे कुबेर देवता, कुबेर यंत्र है, जो बुध यंत्र और कुबेर देवता का स्थान उत्तर दिशा के अंदर है। या उत्तर पूर्व दिशा के अंदर बृहस्पति देवता यानी ईशान कोण का स्थान यहाँ पे है। फिर पूर्व दिशा में इंद्रदेव यानी सूर्य ग्रह का स्थान है। और यहाँ पे अग्निदेव शुक्रदेव का स्थान है दक्षिण और पूर्व के कोने में। यहाँ पे यमदेव मंगल देव का स्थान है जो दक्षिण दिशा के है। नैऋत्य देव का स्थान यहाँ पे नैऋत्य कोण के अंदर है। पश्चिम दिशा में आप देखेंगे तो शनि यंत्र बना हुआ है, वरुण देव का स्थान है। वायव्य में चंद्र देव का स्थान है। इस तरह से ब्रह्म स्थान पे वास्तु देवता पद यानी वास्तु पुरुष महापुरुष का स्थान है। अब यहाँ हम विधिवत यहाँ पे हम रत्न रखेंगे। पहले यहाँ पे हम तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद इस नाभि यंत्र को यहाँ पे हम एक्टिवेट करेंगे। और फिर साथ में ब्रह्म स्थान जहाँ ब्रह्मा का स्थान है, ब्रह्मा जिस पे विराजमान है वो कमल है। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो कछुआ भी है और ये 4 क्रिस्टल बॉल भी है। तो ये पूरा संपुट हम ब्रह्म स्थान पे स्थापित करेंगे। साथ ही साथ पान के पत्ते, फिर यहाँ पे फूल, ये पूरे औषधियाँ, ये सब पूजा पाठ करके हम यहाँ पे स्थापित करेंगे। आप देख सकते हो कि ब्रह्म स्थान को जब हम एक्टिवेट करते हैं तो कितनी सारी चीज़ें की जरूरत पड़ती है और कैसे विधिवत पूजा हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, जब हम नाभि यंत्र की स्थापित करते हैं तो हम यहाँ पे ये द्रव्य से कंकु, हल्दी, कुमकुम, फिर चंदन से यहाँ पे तिलक करते हैं। हर यंत्र को ब्रह्म स्थान में है वास्तु देवता महापुरुष यंत्र, उनको भी सबका एक एक तिलक करो, सबके कंकु लेके, हल्दी लेके, अबील लेके, गुलाब लेके। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पूरा इसको हम पूजन करवाते हैं। मन में आप अपने भगवान को स्मरण करते रहना कि मेरे घर में जो ब्रह्म स्थान में जो वास्तु दोष है शौचालय का, उसका बिना तोड़फोड़ निवारण के लिए मैं नाभि यंत्र की स्थापना कर रहा हूँ। और ईशान कोण मेरे वास्तु का जो कट है उसका भी दोष निवारण यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे इनके मस्तक पे और चरण पे कीजिए। यहाँ पे वास्तु देवता के चरण पे और मस्तक पे। फ्रेंड्स, नाभि यंत्र की हमारी पूजा यहाँ पे संपन्न हो रही है। साथ ही साथ अब हम ये क्रिस्टल कमल, क्योंकि ब्रह्मदेव का स्थान कमल पे विराजमान है, इसलिए हम ये क्रिस्टल का एक लोटस हमारे घर के ब्रह्म स्थान पे रखेंगे। और साथ ही साथ हम यहाँ नेचुरल कमल भी लेके आए हैं, उनकी भी हम स्थापना करेंगे।
यानी हमारा यहाँ पे दोनों प्रतीक, एक आर्टिफिशियल कमल यानी क्रिस्टल का कमल रहेगा और साथ ही साथ ये कमल की भी स्थापना करेंगे। यहाँ पे हमने कछुए महाराज को भी तिलक किए हुए। कछुए महाराज हमारे जीवन के हर कष्ट को अपनी तरफ लेंगे और घर के वास्तु दोष का निवारण करेंगे। अब ये पूरा संपुट आप देख सकते हो, हम ये पूरा संपुट घर के ब्रह्म स्थान पे स्थापित करेंगे। अब हम ब्रह्म स्थान में एक दिया करेंगे। दिया करने के साथ इस यंत्र को हम प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे, नाप जाप करेंगे कि भगवान हमारे घर का कोई भी प्रकार का वास्तु दोष हो तो इस वास्तु दोष निवारण है तो हम यह यंत्र रख रहे हैं, तो यंत्र से हमारे वास्तु का सर्व दोष निवारण करना। सर अब यहाँ पे एक दीपक जला दीजिए। अब पहले देखिए यहाँ पे अग्नि कौन सा, हमारा अग्नि वो है, वहाँ पे थोड़े चावल रखिए और उस चावल पे दीपक रखना इस साइड पे। हाँ अग्नि बाहर टाइल्स के ऊपर, यस। हाँ वो उसके ऊपर एक दीपक रख दीजिए और जला दीजिए, प्रज्वलित कर दीजिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे अभी हमने यहाँ पे पूरा हमारा ब्रह्मस्थान को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे अग्निकोण में एक दीपक प्रज्वलित किया है। साथ ही साथ ब्रह्मस्थान के देवताओं के लिए भोग में हमने पीले कलर की और सफ़ेद कलर की मिठाई और हमने रंभा फल यानी केला भी रखा हुआ है। अब हम यहाँ के यजमान से इस ब्रह्मस्थान की पूजा क्यों करनी है, उनके क्या कारणवश ये हमें करना है, उनसे हम प्रार्थना, अर्चन और नाम जाप कराएंगे। सर मैं जो बोलूँ मेरे साथ आप रिपीट करना बराबर। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। समग्र विश्व के देवी देवताओं की जय हो। समस्त विश्व के देवी देवताओं की तथा हमारे कुल के देवी देवताओं की जय हो। तथा हमारे कुल के देवी देवताओं वास्तु देवता महाराज की जय हो। वास्तु देवता महाराज, विश्वकर्मा भगवान की जय हो। विश्वकर्मा भगवान की, पंच महाभूत तत्व की जय हो। पंच महाभूत तत्व की जय हो। नव ग्रह के देवों की जय हो। नवग्रह के देवों की जय हो। सूर्य नारायण भगवान की जय हो। सूर्य नारायण भगवान, चंद्रदेव महाराज की जय हो। चंद्रदेव महाराज की जय हो। अग्निदेव महाराज की जय हो। अग्निदेव महाराज की जय हो। वायुदेव महाराज की जय हो। वायुदेव महाराज की जय हो। जलदेव महाराज की जय हो। जलदेव महाराज की जय हो। पृथ्वीदेव महाराज की जय हो। पृथ्वीदेव महाराज की जय हो। आकाशदेव महाराज की जय हो। आकाशदेव महाराज की जय हो। तो ये 7 देवता है, ये प्रत्यक्ष है, उनसे ही हमारा जीवन चलता है। जीवन पैसों से नहीं चल रहा, ये 5 देवता से ही चल रहा है। और ये 5 जो 7 देवता है वो हमें कुछ ना कुछ देते हैं। अगर पानी ने ऐसा सोचा कि मुझे अब आपको पानी नहीं देना, सब पानी मैं ही पीऊंगा, तो समुद्र ने ऐसा सोचा कि मैं आपको अब कोई भी प्रकार के रत्न नहीं दूंगा, रत्न मैं खुद पहनूंगा, तो क्या होगा? तो ये देवता में देने के लिए ही साक्षात है। अब हमको बोलना है वास्तु देवता महाराज, हे वास्तु देवता महाराज, हमारे वास्तु के अंदर हमारे वास्तु के अंदर ईशान कोण, ईशान उत्तर पूर्व दिशा में उत्तर पूर्व जो वास्तु के अंदर कटा हुआ है, जो महावास्तु दोष है, जो महावास्तु दोष है, उसी प्रकार हमारे वास्तु में हमारे वास्तु नैऋत्य कोण में नैऋत्य कोण दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में शौचालय का स्थान है, वो भी महावास्तु दोष है। वो भी महावास्तु, उसी संदर्भ हमारे वास्तु में अग्नि कोण में दक्षिण पूर्व दिशा में वहां पे शौचालय का स्थान है, वो भी महावास्तु दोष है। वो भी महावास्तु, हमारे ब्रह्म स्थान में हमारे ब्रह्मस्थान पश्चिम दिशा की तरफ पश्चिम दिशा दक्षिण नैऋत्य कोण में नैऋत्य कोण में भी एक शौचालय है, ये भी महावास्तु दोष है। साथ ही साथ हमारे ब्रह्म स्थान से करीब वायव्य कोण के अंदर हमारे अग्निदेव का स्थान रसोई घर है। हमारे अग्निकोण का स्थान, ये सब महावास्तु दोष है। ये सब महावास्तु, वास्तु के ज्ञान के अभाव से, वास्तु से ज्ञान, तैयार वास्तु के कारण तैयार वास्तु, हमने ऐसा वास्तु में आवास करने के लिए हम यहाँ पे आप सर्व देवताओं से रजा मांग रहे हैं, आपसे विनंती कर रहे हैं। ये सर्व महावास्तु दोष तथा हमारे घर का जो ब्रह्मस्थान का महावास्तु दोष है, उनका कोई भी प्रकार का खराब प्रभाव हमारे परिवार में, इस वास्तु में जो भी हमारे परिवार के सदस्य रहते हैं उनके जीवन पे उनका असर ना पड़े। परिवार के हर सदस्य तन मन धन से सुख शांति समृद्धि से अपना जीवन अर्पण करे। घर में किसी भी प्रकार का मेली बुरी नजर, भूत प्रेत बाधा, ग्रह दोष, पितृदोष, भूमि दोष, वास्तु दोष, जाने अनजाने में किए कोई भी प्रकार के भविष्य में होने वाले दोषों का आप
निवारण करना और मैं मेरे घर के ब्रह्म स्थान में और मैं मेरे एक स्थान में एक वास्तु देवता वास्तु देवता पिरामिड ब्रह्म स्थान नाभि यंत्र की स्थापना कर रहा हूँ। आप सर्वदेवगण ये प्रयोग में हमें आप आज्ञा देना, साहस सहकार देना और सफल दे देना। इस प्रयोग में कोई भी प्रकार का दोष हो तो वो दोष को आप दूर करना, हमारी गलती को दूर करना और हमें माफ देना। बस आप सर्व यहाँ पे विराजमान देवता, विश्व के हर पंच महाभूत देवताओं सबको एक ही हमें प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें हमारे इस नए मकान के अंदर शारीरिक मानसिक जीवन में जो भी कोई आदि व्याधि पीड़ा है, जो हमारे आने वाले समय में हमारे परिवार को किसी भी तरह से दंडित करे, तो आप हमारी रक्षा करना, हमारे घर में हर सदस्य को तन मन धन से सुखी करना। इस हेतु सर इस प्रार्थना से मैं इस यंत्र की मेरे घर के ब्रह्म स्थान में मैं स्थापना कर रहा हूँ। आप सर्वदेवगण ये यंत्र स्थापित करने में हमें आज्ञा दो, हमें साहस सहकार दो और हमें सफलता दो और हमारे परिवार को तन मन धन से सुख शांति समृद्धि के आशीर्वाद दो। शिक्षा क्षेत्र, अभ्यास क्षेत्र, नौकरी क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र और जीवन की हर रोग विकार से हमारे घर की रक्षा करना, घर में हर तरह का आनंद रखना, घर में सुख शांति रखना, हमारी आप सर्वदेव के प्रति हमारी आप सब देव के प्रति हमारा प्यार बना रहे, भक्ति बनी रहे, ऐसे हमें आशीर्वाद देना। सही समय पर सही उद्देश्य से हम सही निर्णय ले सके और लोगों के तन मन धन से उनकी सेवा कर सके, उनकी हम हर तरह से उनको काम आ सके, ऐसा हमें आप जीवन का आशीर्वाद देना। ओम श्री गणेशाय नमः। समग्र विश्व के देवी देवताओं की जय हो। तथा अब इस तरह से हमारी पूजा यहाँ पे संपन्न हुई। हाँ बस अब रख दीजिए। अब हम ब्रह्म स्थान पे इस यंत्र की स्थापना कर रहे हैं। आप देख सकते हो इस तरह से हमने पूरा वास्तु देवता पिरामिड यंत्र की हमारे ब्रह्म स्थान में स्थापना की, दीपक प्रज्वलित किया, हमने भोग रखा। अब यहाँ पे हम और जो हमारे द्रव्य है जैसे कमल है, क्रिस्टल बॉल है, कछुआ, अब आ जाइए इसको सेंटर में रखिए। आप अब यहाँ पे खड़े हो जाइए, इसको एग्जैक्ट बीचों बीच रखिए। अच्छा मैं नहीं भैया रख लेंगे, कोई बात नहीं। अब तो एकदम राइट एंगल माप के। अब आप पहले सबसे पहले वो कछुआ दीजिए, कछुए को नॉर्थ साइड रखिए। हाँ राइट, नॉर्थ ईस्ट साइड, वो मुंह की साइड रहेगा। नॉर्थ में नॉर्थ। हाँ यस। हाँ आप भैया को दे दो, वो भैया उनको फिर एक कमल दे दो। हाँ कमल वहाँ पे, इसको थोड़ा पीछे कर लो। कमल की स्थापना करो, चिपका के कमल रख दो दीवार से चिपका के रखो पूर्व दिशा की तरफ। अब यंत्र को थोड़ा पूर्व दिशा की तरफ ले जाओ, थोड़ा यंत्र को शिफ्ट करो और करो। अब चार तरफ क्रिस्टल बॉल रख दो, चार कोने में। फिर ये यंत्र को सीधा करना है, अभी वो मैं करवाता हूँ। चार कोने में चार क्रिस्टल बॉल खाली अभी रख दो। यस, यहाँ पे एक रख दीजिए, यहाँ पे एक रख दीजिए। और सोना चांदी का, हाँ वो भी मैं करवाता हूँ। हाँ बैठ के। अब सबसे पहले हम यहाँ पे पंचामृत यानी कलयुग का अमृत, पृथ्वी का अमृत। अब पंचामृत को अर्पण कीजिए। कहाँ पे? हाँ डालिए चम्मच से बीच में ही। हाँ यंत्र के ऊपर। ओम वास्तु देवताय नमः, 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 ओम वास्तु देवताय नमः। सब डाल दीजिए। अब ये भी दे दीजिए। फिर आप हर तरह के वो जो कंकु हल्दी चावल लेकर आए ना, सब द्रव्य डालिए। हाँ पानी करके। फिर वो वहाँ पे सब पाउडर फॉर्म डाल दीजिए, सब कुछ डाल दीजिए। ये भी हाँ सब कुछ। मन में वास्तु देवता का जाप करता रहिए।
डाल दीजिए। फिर कमल तैयार कीजिए, वो कमल को सर पूरे में डाल दो, यूँ पूरे में डालो। हाँ, हर जगह पे डालने का है, हर यंत्र पे डालने का है। करो, पूरा करो, सब यंत्र है, कछुए पे, सब पे, जगह पे। फास्ट। फूल को थोड़े थोड़े तोड़ लीजिए, यूँ पाउडर है ना, पंक्तियाँ बना दीजिए फूल की। फ्रेंड्स, हमने पीली सरसों भी यहाँ पे डाली है, किसी दुश्मनों की नज़र से रक्षा हेतु। अब कमल की स्थापना कर दीजिए, नेचुरल कमल। चावल साथ चार हाथ डाल लगेगी, चार। डाल दीजिए, बस डाल दीजिए फटाफट, वो उसको मत। लो ये कमल, कमल कमल कहाँ हाँ, रख दो बीचों बीच में। ऐसे हाँ, अब ये वो सोना रख दो थोड़ा, जो कुछ लेके आए ना, सोना, फिर चांदी का एक सिक्का रख दो। फ्रेंड्स, ब्रह्म स्थान में अगर आपने चंदन के साथ अगर एक छोटा सा सोने का टुकड़ा भी रखा, तो वो भी ब्रह्म स्थान के हर तरह के दोषों का निवारण करता है। देखो, गिर ना जाए। बीच में रख दूँ हाँ, बीच में रख दो सोने का टुकड़ा। और चांदी के लिए चांदी का भी दे देना। फिर हमारे थोड़ा चलनी सिक्के भी रख दो, पैसे भी। और चंदन भी रख सकते हैं। हाँ, चंदन भी डाल दो। बेटा चंदन की स्टिक करते हैं। पीली पीली वो, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा जो चलनी मुद्रा है उसको भी हम ब्रह्म स्थान पे स्थापित कर सकते हैं, जिससे कि हमारे घर में पैसों की वृद्धि रहे और संतति बढ़ती रहे। हाँ, एक चंदन रख दो, पीली हल्दी भी रख दो। वो थोड़ा चंदन का टुकड़ा साइड में रख दो, यंत्र के ऊपर मत रखो, और वो पीली हल्दी भी साइड में रख दो, जिससे अब देखो आपके कमल कहीं आपको वो नहीं आ रहा ना, हो जाएगा ना सब कुछ। अब फूल डाल दीजिए, कमल भी साइड में रख लीजिए, देख लीजिए आपको जो जो परेशानी लगती हो। बस बस बस। अब फूल, फूल का पुष्पांजलि कर दीजिए, पुष्प की वर्षा। और थोड़ा शुद्ध पानी डाल दीजिए, गंगा जल, प्योर गंगा जल ले लीजिए एक कटोरी के अंदर। तो फ्रेंड्स, इस तरह से नाभि स्थान को हमने यहाँ पे इस तरह से पूजन पाठ विधिवत पूजा करके, भोग दीप दिया अर्पण करके यहाँ पे स्थापित किया है। शहद भी लेके आए हो ना, शायद वो तो डाला था ना पंचामृत में, घी भी डाला हुआ था ना। बस 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 बस। अब थोड़ा गंगा जल डाल दीजिए, थोड़ा कपूर भी दे दीजिए, कपूर भी डाल दीजिए अगर है तो। ऐसे मत, ऐसे नहीं, डायरेक्ट डालो, डायरेक्ट ही डालो, यूं नहीं करते हैं। चलिए, अब इसमें शुद्ध जल भर के यहाँ पे भगवान के पास रख दीजिए।